हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गणेश टीचिंग ऑफिशियल पर। तो आज आप सबका टॉपिक होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास नंबर 2। आज आप सबका टॉपिक होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास नंबर 2। तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो भी इस बार की एसएससी जीडी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें ये रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है? तो हमने कल क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 तक कल हमने कर लिया था जिसका आंसर 10:3 था। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है, जो आगे चलकर आपको परसेंटेज करने में बहुत हेल्प करने वाला है। वो भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है? तो अच्छे से देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। चाहिए तो आप इसे लिख सकते हो, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% ही होता है, ठीक है? ये याद रखिएगा, ओके? जैसे मैंने अगर आपको कहा कि ए से बी 20% कम है, ठीक है? अगर आपसे कहा कि ए से बी 20% कम है, तो हम लोग को पता है कि ए कितना होगा? ए अपने आप का 100%, तो बी क्या हो जाएगा? 100 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 80%। देखो, ठीक है? समझ में आया? कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? अब चलो दूसरा देखते हैं। अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि ए बी से, ठीक है? ए बी से ए बी से 20% अधिक है, ठीक है? अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि ए बी से 20% अधिक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? क्या पूछा है? ए बी से 20% अधिक है, मतलब ए बी से अधिक है, बी ए से अधिक नहीं है। तो हम लोग बी का वैल्यू कितना लिखेंगे? बी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 100, ठीक है? माने ए बी से 20% अधिक है, तो बी हम लोग लिख लेंगे 100। तो अब ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 120%। समझ में आया? हमने क्या किया? 100 में 20 प्लस कर दिया, तो आंसर आ गया। 100 में क्या किया? 100 में हमने 20 ऐड कर दिया, तो हो गया 120, ठीक है? मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है? तो चलो अब हम इसे क्वेश्चंस में लगाते हैं, ठीक है? अभी हम लोग इसको क्वेश्चंस में लगाएँगे। क्वेश्चंस में हमें क्या करना है? बस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है। अगर हमने क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर कर समझ लिया, तो कोई भी क्वेश्चंस हार्ड नहीं होता, ठीक है? तो चलो करते हैं। यदि ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, ए बी से कम है, ठीक है? ए बी से 25% कम है, तो हमको मालूम है बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा 100%, क्योंकि कोई एक नंबर अपने आप का 100% होता है। क्या बोला है? ए बी से 25% कम है, तो ए कितना हो जाएगा? 75%। हमने 100 से 75 को माइनस किया, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? 2b माइनस ए बाय ए, ठीक है? 2b माइनस ए बाय ए, 2 उसके साथ बी है, मतलब वो इनटू में है, 2 इंटू 100, ठीक है? माइनस ए कितना का? ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 75 लिख लिया हमने, ए का वैल्यू 75। अब बट्टे में क्या बोला है? बट्टे में ए दिया है, तो बट्टे में कितना होगा? बट्टे में हो जाएगा 75, तो हमने लिख लिया 75, ठीक है? तो चलो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा? 2 इंटू 100 कितना होगा? 200, 200 माइनस 75, ठीक है? बाय कितना होगा? 75। तो अब 200 माइनस 75 कितना होगा? 200 माइनस 75 होता है 125, ठीक है? और बट्टे में कितना आएगा? 75, बट्टे में आ जाएगा 75। चलो इसको काटते हैं। 25, 25 के पहाड़ में कट सकता है। 25 तिया 75, 25, 25 पचे 125, ठीक है? 25 पचे 125। आंसर क्या आया? 5/3, ठीक है? हमारा आंसर निकला है 5/3। तो चलो देखते हैं सही है कि नहीं, चेक करके। क्लिक करें। 5/3 आंसर कितना था? 5/3। चलो ठीक है, 5/3 हमारा आंसर एकदम सही है। ये भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 में आया था। तो चलो हम लोग अब दूसरा ट्राई करते हैं इसके बाद वाला। क्वेश्चन क्या है? एकदम छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। दीपक और विनोद की चाल क्रमशः 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो दीपक की चाल क्या होगी? ठीक है, तो दीपक की चाल क्या होगी? एकदम
मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही ज्यादा इजी वाला क्वेश्चन है। बस थोड़ा समझना पड़ेगा और उसका उत्तर करना। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दीपक और विनोद की चाल क्रमशः 19:12 के रेशियो में है। यदि विनोद की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की चाल क्या होगी। ठीक है, देखो किस किस के चाल के रेशियो के बारे में दिया हुआ है। दीपक और विनोद। ठीक है, दीपक और विनोद। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं दीपक और क्या लिखेंगे, विनोद। ठीक है, दीपक और विनोद लिख लेते हैं। और उन लोग का चाल का रेशियो क्या है, चाल का रेशियो क्या है, दीपक का रेशियो कितना है 19 अनुपात विनोद का रेशियो 12। ठीक है, 19:12। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बोला, यदि विनोद की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या बोला है, यदि विनोद की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की चाल क्या होगी। तो देखो, विनोद का चाल 84 दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि 12 का कितना गुना 84 होता है। तो हम लोग पहले भाग करते हैं, 12 सत्ते 84। तो 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो तो 84 आता है, माने 12 × 7 84 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर 12 अगर 7 से इंटू हुआ है तो 19 भी तो 7 से इंटू होगा ना। तो हम लोग 19 को 7 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 19 × 7 इंटू करके देखते कितना होता है। 7×9 = 63, 63 का 3 हाथ में बचा 6, 7 एकम 7, 7 6 13। तो आंसर आएगा 133। आंसर कितना आएगा 133। ठीक है, तो दीपक का चाल कितना आया, दीपक का चाल आया 133। तो हम लोग आंसर आराम से लिख सकते हैं, दीपक का चाल कितना आया, दीपक का चाल आया 133 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। आंसर है 133, क्लिक करते हैं, सही है पूरा। ये भी एसएससी जीडी 2019 में पूछा हुआ है। तो अब चलो दूसरा ट्राई करते हैं, अगला नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनके बीच अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 14:25 और उनका अंतर दिया है 264 और पूछा है कि दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो ठीक है, चलो आंसर करते हैं। दोनों संख्याएं क्या है, 14 और रेशियो 25। ठीक है, दोनों संख्या क्या है 14:25 और बोला है दोनों का अंतर कितना बोला है 264। तो चलो इनका अंतर देखते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस कितना होता है, 25 में से 14 माइनस करो, कितना आएगा, 25 में से 14 माइनस करो 11। क्या निकला 11, कितना निकला 11। ठीक है, तो अब देखो डिफरेंस कितना निकला, डिफरेंस निकला है हमारा 11 और डिफरेंस का वैल्यू कितना दे रखा है 264। वैल्यू कितना दिया है 264। तो देखो हम लोग 11 से 264 को डिवाइड करते हैं, कितना होगा, 11 से 11 1 से 11, 11 2 ज़ा 22, 4 11 4 ज़ा 44। ठीक है, माने 11 से अगर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24। ओके, 11 से अगर 264 को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 24। ठीक है, तो अब देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है, देखो हम लोग को क्लियर दिख रहा है 14। तो 14 को 24 से इंटू करो, कितना आ रहा है देखते हैं। 14 को 24 से इंटू करते हैं, 14 चौको 56, 56 का 6 हाथ में बचा 5, 14 दूगुना 28, 28 5 33, 28 5 33, कितना आ रहा है 336। आंसर कितना आ रहा है 336, यही होगा हमारा आंसर। तो चलो देखते हैं मिला के आंसर हमारा सही है कि नहीं। तो चलो क्लिक करते हैं, 336 336 पर सही है हमारा उत्तर। ठीक है, सही है, ये भी एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलो अब हम लोग दूसरा ट्राई करते हैं। यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 5:4 है तो x बाय वाई रेशियो y बाय एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता है x का वैल्यू कितना दिया है, x का वैल्यू है 5। ठीक है, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 5। फिर किसका वैल्यू दिया है y, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 4। ओके, अब हमको इसमें पुट करना है, x बाय वाई लिखा हुआ है, x बाय वाई माने 5/4, लिख लेते हैं हम लोग 5/4 अनुपात। फिर क्या दिया है y/x मतलब 4/5। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग 4/5। अब बस इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 से 5 4 से 4। तो 5 5 जा कितना होता है, 5 5 जा होता है 25, कितना होता है 5 5 जा 25 रेशियो 4 4 जा कितना होता है 4 4 जा होता है 16। अब देखो ये कटता है कि नहीं, अगर कट रहा है तो काट दो, अगर नहीं काट रहा है तो रहने दो, नहीं काटने से बस यही उत्तर होगा। तो बस 25/16 यही होगा हमारा आंसर। तो चलो इसको देखते हैं ये वाला आंसर हमारा सही है कि नहीं। आंसर था 25/16। ठीक है ना, इतने तो निकला है। तो देखते हैं क्या है, क्लिक करके 25 एकदम सही है। ठीक है, 25/16 सही है।
तो चलो अब दूसरा ट्राई करते हैं। तो चलो क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। क्या बोला है, एक बैग में एक बैग में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों के मूल्य वर्गों में 785 रुपये हैं। सिक्के 6:9:10 के अनुपात में है। बैग में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? ठीक है, क्या पूछा है, बैग में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो चलो हम लोग पहले लिखते हैं। क्या बोला है, रेस 2 रुपया, 2 रुपया दिया हुआ है, 2 रुपया लिख लेते हैं। फिर क्या बोला है, रेस 5 रुपया, तो लिख लेते हैं रेस 5 रुपया। फिर क्या बोला है, रेस 10 रुपया, 10 रुपया। ठीक है, अब इन लोग का अनुपात क्या दिया हुआ है, इन लोग का अनुपात दिया हुआ है 6:9:10। तो ठीक है, 6:9:10, मतलब 2 रुपये के सिक्के 6 है, 5 रुपये के सिक्के 9 है और 10 रुपये के सिक्के 10 है बैग में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको इंटू करेंगे पता करने के लिए कि मतलब उसके पास कितने हैं टोटल। तो कितना हुआ, 6 2 ज़ा 12, इनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फिर रेशियो 5 9 ज़ा कितना होता है, 45। ठीक है, फिर रेशियो 10 10 ज़ा 100, आपस में हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो इन लोग को पूरा जोड़कर कितना आ रहा है, इन लोग को जोड़कर कितना आ रहा है, देखो क्या बोला है, सिक्कों के मूल्य वर्गों में 785 है, माने इन लोग का जोड़ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 785। तो ठीक है, हम लोग इनको पहले प्लस करते हैं, कितना आ रहा है, 100 + 40 140 + 10 150 + 5 + 2 157, कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है टोटल जोड़कर, इसका आंसर आ रहा है 157। ठीक है, 157 आ रहा है टोटल जोड़कर, और उनका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 785। तो सीधा हम लोग लिखेंगे 785। ठीक है, 785 किसका वैल्यू है, 157 का नीचे लिखते हैं। ठीक है, 157 इसका वैल्यू है, किसका वैल्यू पता करना है, देखो किसका वैल्यू पता करना है, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो देखो उसका रेशियो क्या है, 9। तो बस इंटू हम लोग किससे करेंगे, इंटू हम लोग कर देंगे 9 से। अब चलिए इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है, 157 को 785 से काटना है। ठीक है, 157 को अगर हम लोग 5 से इंटू करें तो 785 आता है। तो 157 को हम लोग 5 से इंटू करने से 785 आता है। तो बस कट गया, तो 9 × 5 कितना आएगा, 45। ओके, आंसर कितना आएगा, 45। तो चलो हम लोग मिलाकर देख लेते हैं कितना आंसर है। ओके, ठीक है, क्या निकला, 45, क्लिक करते हैं 45। ठीक है, ठीक है, पूरा 45, ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ था। तो चलो अब दूसरा ट्राई करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में पानी का मात्रा क्या है। ठीक है, 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी बोला है ना, तो पहले हम लोग लिखेंगे दूध और पानी। ठीक है, मिल्क एंड वाटर, ठीक है ना, मिल्क एंड वाटर हम लोग लिख लेते हैं। उनका रेशियो कितना दिया हुआ है, उनका रेशियो दिया हुआ है 2:3, 2:3। और क्या बोला है, 2:3। ओके, और क्या बोला है कि 60 लीटर मिश्रण है, मिश्रण मतलब मिला हुआ है, मतलब दूध और पानी दोनों मिला हुआ है। तो दोनों को मिलाकर कितना बोल रहा है, 60। तो लिखेंगे हम लोग 3 + 2 कितना होता है, 5। 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 60। क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, तो लिखेंगे 60 दिया हुआ है, तो लिखते हैं 60। ठीक है, 60/5। ओके, 5 का वैल्यू 60 है। अब क्या पता क्या करना है, मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है, पानी की मात्रा क्या है, पानी की मात्रा क्या है, 3। ठीक है, तो किससे हम लोग इंटू करेंगे, इंटू करेंगे हम लोग 3 से, हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये होगी हम लोग का आंसर। 5 एकम 5, 12 पचे 60। ठीक है, 12। तो क्या होगा, 12 तिया कितना होता है, 12 × 3, 12 तिया 36। तो कितना होगा, 12 तिया 36, आंसर खत्म। ठीक है, तो हम लोग इसको भी मिला के देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। ओके, आंसर क्या था, आंसर था 36 लीटर। ठीक है, कितना होगा, 36 लीटर, एकदम सही है। ओके, अभी जो ये लास्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:16 है, यदि दूसरी संख्या 256 है तो पहली संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसा टाइप का क्वेश्चन करा दिया है, तो ये आपका हो जाना चाहिए। तो ठीक है, जिसका इसका आंसर आएगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।